हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बिल के आसपास में सारी लड़कियां डांस कर रही होती है। तभी जो बिल होता है वहाँ जाने लगता है। बिल बोल रहा होता है, मुझे क्लब के अंदर डांस वांस करना ना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तुम लोग एंजॉय करो, मैं जा रहा हूँ बैठने के लिए। तभी एक लड़की बिल के पास में बैठते हुए बोल रही होती है कि आप हमारे साथ में एंजॉय नहीं करना चाहते, पर हमें समझ में नहीं आ रहा कि आपको यहाँ पे क्या अच्छा नहीं लग रहा। बिल बोल रहा होता है, मैं एक बिल्कुल ही सिंपल इंसान हूँ, मुझे ये सब नहीं पसंद। फिर बिल बोल रहा होता है, बारटेंडर यहाँ पे ना 10 एस ऑफ स्पेस की बोतल लेके आओ, आज यहाँ पे इन सिस्टर्स को ना ड्रिंक की कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी लड़कियाँ बोल रही होती है, ब्रदर बिल आप तो बहुत ही अच्छे हो। वही गोंग बोल रही होती है, पता नहीं तुम लिटिल ब्रदर पे तक क्यों चिढ़ रही हो, ये लिटिल ब्रदर तो बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे इन्होंने लड़कियों के लिए सबसे बेस्टेस्ट क्वालिटी की वाइन मंगाई है। बहुत ही कम ऐसे अमीर यंग मास्टर हो जाए जो कि इतने जनरस होते हैं। आखिर तुम इतने बढ़िया इंसान को बुरा कैसे बोल सकती हो। ईरान बोल रही होती है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास में इतना पैसा है ताकि वो फ्री में बोतल खरीद के लोगों में बंटवा सके, लेकिन बात ये है ना कि जिस बंदे ने पैसा कमाया होता है उसको अपने पैसे की वैल्यू होती है, चाहे वो कितनी ही बड़ी फैमिली का यंग मास्टर क्यों ना हो। लेकिन उसे पता होता है कि वो अपने पैसे को खर्च कर रहा है और उसकी फैमिली के पास में कोई खजाना नहीं है जो कि कभी भी खत्म नहीं होगा। अब जबकि इस लड़के के लिए वो लड़की पे कर रही है तो इसको क्या ही दिक्कत होगी। ऐसे में इसका महान बनने में और पैसे खर्च करने में क्या ही दिक्कत है। अब यहाँ पे जो इसको नहीं जानते वो तो यही बोलेंगे ना कि ये लड़का बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसकी रियलिटी मैं जानती हूँ, इसी वजह से मुझे और भी बेकार लग रहा है। गोंग बोल रही होती है, लगता है कि तुम्हारे इस लड़के की वजह से बहुत ही बेइज्जती हो गई थी, इसी वजह से तुम इस लड़के के ऊपर इतनी चिढ़ती हो। आगे हम देखते हैं बिल के टेबल पे 10 एस ऑफ स्पेस की बोतल आ गई होती है। पहले वाली लड़की बोल रही होती है, बदर बिल आज हम ना यहाँ पे लिमिटेड वाइन नहीं पियेंगे, कैसा रहेगा अगर हम वाइन की लिमिट को बढ़ा दे और लगातार ड्रिंक करते जाए, क्या काफी इंटरेस्टिंग नहीं हो जाएगा। हम भी देख पाएंगे कि आखिर कब तक कौन टली नहीं हो पाता है। बिल बोल रहा होता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हें मेरे साथ में ड्रिंक करनी है। पहले वाली लड़की बोल रही होती है, सिस्टर जियाओबी ने बोला था ना कि आप फिजिकली बहुत ही पावरफुल हो और अभी तो हमारे पास में ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसकी वजह से हम आपका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट ले सके, पर हमने सुना है ना कि जो बंदा ऊपर से स्ट्रांग होता है वो ड्रिंक करने में भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। आज हम सभी लोगों के साथ में बैठ कर ड्रिंक करेंगे और देखेंगे कि कौन कितना ड्रिंक करने में अच्छा है। इससे हमें ये भी अंदाजा लग जाएगा कि आखिर किसकी फिजिकल एबिलिटी कैसी है। जियाओबिन बोल रही होती है, बदरबिल आपको पता है इस लड़की का नाम ना जियाओना है। हमारे सिटी में 6 महीने पहले बेवडी ऑफ द ईयर का कंपटीशन हुआ था, वहाँ पे जियाओना ने 2 एस ऑफ स्पेस की बोतल के अंदर बिना पानी मिलाए ही गटक लिया था। उसके बाद से जिस भी क्लब में जाती है ना वहाँ पे सभी इसको मिस बेवडी बोलते हैं। अगर इसको कोई नॉर्मली भी ट्रीट देता है ना तो ये 1 एस ऑफ स्पेस की बोतल तो ऐसे ही पी जाती है। आपको पता है इसने अभी आपसे जो बात बोली है ना, ये कंट्री के हर दूसरे यंग मास्टर के साथ में यही बेट लगाती है और अभी तक तो हमारी जियाओना अनबीटेबल है। तो इसी वजह से मैं बोल सकती हूँ कि इसकी ड्रिंकिंग कैपेबिलिटी बहुत ही कमाल की है। मैंने यहाँ पे आपको वार्न कर दिया, अभी आपके ऊपर है कि आपको ट्राई करना है कि नहीं करना। जियाओना बोल रही होती है, सिस्टर जियाओपिंग आप इनको स्पॉइलर क्यों दे रही हो, अब आपने इनको मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है, क्या हो अगर ये मेरे साथ में ड्रिंक करने से मना कर दे तो। अगर हम दोनों के बीच में फ्रेश कंपटीशन होता ना और इनको मेरे बारे में कुछ ही पता नहीं होता तो काफी ज्यादा मजा आता। आपको पता है मुझे ना पर्सनली फील होता है कि ये बहुत ही कमाल के ड्रिंकर है, लेकिन अब तो आपने पूरा का पूरा मजा ही खराब कर दिया है। जियाबिन बोल रही होती है, देखो मैंने तो वही कहा है जो कि तुमने किया है, ऊपर से मैं तो यहाँ पे आने के बाद से तुमको नोटिस कर रही हूँ, तुम्हारी निगाहें कब से बिल के ऊपर है। अगर मान लो बिल ड्रिंक हो गया ना तो तुम उसको अपने साथ में लेके चली जाओगी। इन सारे गेम के अंदर मैं तो इन्वॉल्व नहीं हो रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम ड्रिंक करने में बहुत ही अच्छी हो और मुझे यहाँ पे बिना किसी बात के हारना नहीं है। बाकी दोनों लड़कियाँ बोल रही होती है, सिस्टर जियाओबिन आप तो बहुत ही बोरिंग हो चुकी हो। एक टाइम हुआ करता था जब आप किसी भी कंपटीशन में सबसे आगे आके पार्टिसिपेट करती थी और आपने भी यहाँ पे ड्रिंक कैपेबिलिटी को शो कर रखा है। आप ड्रिंक करने में तो बहुत ही कमाल की हो। यहाँ पे जियाओना के साथ में ना हम लोग भी कम्पीट कर रहे हैं, जो भी ज्यादा ड्रिंक कर पाएगा बदर बिल उनको मिलेंगे। हमें लगा था कि इस कंपटीशन में आप भी पार्टिसिपेट करोगी, लेकिन आप तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रही हो। ठीक है, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करी तो कोई बात नहीं, हम पार्टिसिपेट कर लेते हैं। हालांकि हमको पता है कि हम जियाओना के साथ में जीतेंगे तो नहीं, क्योंकि ये एस ऑफ स्पेस की बोतलों को खाली कर देती है, लेकिन फिर भी हम एटलीस्ट अपना बेस्ट तो देंगे ही। बिल सोच रहा होता है इन लोगों ने बहुत बार ये बोल दिया कि जियाओना एस ऑफ स्पेस को पी लेती है। मुझे पता है कि जो ये वाली वाइन होती है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। 2 बोतल छोड़ा अगर कोई बंदा हाफ बोतल ही पी पा रहा है ना तो भी ये बहुत ही बड़ी बात है। झंगाई के अंदर मैंने ऐसे बहुत से यंग मास्टर को देखा जो कि आधी बोतल पी के बहुत ही फ्लेक्स करते हैं। ऐसे में एक लड़की होके पूरी की पूरी बोतल खत्म कर देना, सच में इसकी ड्रिंकिंग कैपेबिलिटी तो बहुत ही कमाल की है।
मुझे डर है कि अगर मेरे पास में सिस्टम नहीं होता और मेरी फिजिकल एबिलिटी एनहेंस नहीं होती तो शायद से मैं हार जाता। लेकिन ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अपने फिजिकल एनहेंसमेंट की वजह से मैं नहीं हारने वाला। तभी बिल अपने ग्लास में वाइन लेते हुए बोल रहा होता है, ठीक है, इस कंपटीशन में मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। अब जबकि यहाँ पे सभी लोग इतने इंटरेस्टेड हो तो फिर हमें मना करने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। और देखो, मैं तुम लोगों को पहले ही बता दूं कि मैं ड्रिंक करने में अच्छा तो हूँ, लेकिन मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। लेकिन अब जबकि हम लोग जियाना के सामने 3 लोग हो चुके हैं तो अगर तीनों ही हार जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन लोगों को देखते हुए ईरान बोल रही होती है, सच में अब तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। जो आजकल की अमीर लड़की है, क्या वो हैंडसम लड़कों के पीछे पागल हो चुकी है? इस बंदे की जो गर्लफ्रेंड है वो तो इससे एज में बड़ी भी नहीं लग रही, लेकिन वो उसको अपने पास में बैठा के बाकी लड़कों के साथ मजे करने दे रही है। मुझे तो यहाँ पे सब देख के बिलीव ही नहीं हो रहा। एक नॉर्मल इंसान तो इतना सब कुछ नहीं सह सकता। सच में ये अमीर लोग तो पागल हो चुके हैं। वहीं बिल बोल रहा होता है, चलो हम लोग कंपटीशन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर देते हैं। तुम तीनों एक टीम में और मैं एक टीम में। जियाना बोल रही होती है, बदर बिल आपके बोलने का मतलब क्या है? कंपीट तो हम 4 लोग कर रहे हैं और आप बोल रहे हो कि हम तीनों एक ही टीम में, तो फिर आपकी टीम में कौन होगा? बिल बोल रहा होता है, मेरे कहने का मतलब है कि तुम तीनों लड़कियां एक ही टीम में रहोगी और तुम जितना भी ड्रिंक करोगी ना उसे एक ही माना जाएगा। वहीं मैं अपनी टीम में अकेला रहूंगा। एंड में हम देखेंगे कि किसने कितनी ड्रिंक करी। जब तक जिसकी मर्जी करे वो पी सकता है, इसमें किसी की भी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। वैसे ध्यान रखना भी तबीयत मत खराब कर लेना, क्योंकि मुझे हराना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तीनों लड़कियां सोच रही होती है, जियाना के बारे में इतना कुछ पता होने के बावजूद भी आखिर इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हैं? इनके पहले तो बोलने से लग रहा था कि ये डर चुके हैं, लेकिन अब तो ये इतने कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं ना कि हम लोग को इजीली हरा देंगे। जियाबिंग बोल रही होती है, बदरबिल क्या आप श्योर हो कि ये ठीक रहेगा? मेरी बात का भरोसा करिए, तीनों ही लड़कियां रोज क्लबिंग करने के लिए आती है। मेरे सर्कल के अंदर ये टॉप ड्रिंकर्स है। इन लोगों के साथ में ड्रिंकिंग कंपटीशन करना, वो भी अकेले, बहुत ही बड़ी बेवकूफी हो सकती है। और अगर मान लीजिए कि ड्रिंक करते करते आप टल्ली हो गए या फिर आप बेहोश हो गए तो ये लड़की आपको नहीं छोड़ने वाली। ये ले जाके आपको अपने बेड पे पटक देगी। फिर आप समझ सकते हो कि आपके साथ में क्या करने वाली है। मैं तो बोल रही हूँ, ये लड़की आपको वुल्फ की तरह ट्रैप कर रही है और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप इतने स्मार्ट होने के बावजूद भी इनके जाल में फंसते जा रहे हो। बिल बोल रहा होते, देखो तुम तो मुझे सही तरीके से जानती हो, फिर भी तुम ऐसा बोल रही हो। अगर मुझे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो मैं ऐसी बातें करता क्या? बिल बोल रहा होता है, बारटेंडर यहाँ पे 10 और एस ऑफ स्प्राइट की बोतल लेके आ जाओ और उन सभी को खोल दो। बारटेंडर बोल रहा होता है, सर यहाँ पे टोटल 20 बोतल हो चुकी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे क्लब से ना आज तक किसी ने भी 10 एस ऑफ स्प्राइट की बोतल को ऑर्डर नहीं किया था। आपकी तरफ से सबसे बड़े ऑर्डर आ रहे हैं। वहाँ पे बैठी सारी लड़कियाँ सोच रही होती है, एस ऑफ स्प्राइट ना बहुत ही महंगी बोतल होती है। एक बोतल खुलवाने के चक्कर में लोगों की प्रॉपर्टी बिक जाती है। यहाँ पे बदर बिल ने 20 बोतल मंगवा दी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों के लिए। पता नहीं ये इतनी पी पाएंगे कि नहीं पी पाएंगे। सच में जो बदर बिल है ना वो बहुत ही अमेजिंग इंसान है। जियाबिन बोल रही होती है, 1 सेकंड रुको, तुम लोगों ने तो यहाँ पे बोल दिया अगर तुम जीत जाओगे तो तुम यहाँ से बिल को लेकर चले जाओगे, पर तुम लोगों ने तो ये बताया नहीं कि अगर बिल जीत गया तो तुम इसको क्या दोगे। देखो अगर यहाँ पे बैट लगी है ना तो प्राइस होनी चाहिए। अगर तुम बिल की बॉडी मांग रहे हो ना तुम्हें इक्वल प्राइस देना पड़ेगा। जियाना बोल रही होती है, सिस्टर आपको तो पता ही है कि हम लोग कितना ड्रिंक करती है, लेकिन ये जाने के बावजूद भी आप बोल रहे हो कि हम हार सकते हैं। जियाबिन बोल रही होती है, हाँ मुझे पता है कि तुम इस मैटर में ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम हारोगी ही नहीं। चीजों को फेयर रखने के लिए तुम भी अपनी तरफ से बोल दो कि तुम क्या दोगी। क्या पता कोई मेरिकल हो जाए और बदर बिल जीत जाए। जियाना बोल रही होती है, हाँ इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं बदर बिल को ना रिवॉर्ड के तौर पे अपने कुछ कपड़े दे दूंगी। लिटिल बदर देखिए, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ अगर आपने मुझे हरा देना तो मैं अपने कपड़े आपको दे दूंगी। बाकी लड़कियां बोल रही होती है, ठीक है फिर हम भी ये सेम चीज देने के लिए तैयार है। वैसे फिलहाल के लिए बैट लगाने के लिए सबसे बेस्ट चीज है। वैसे बदर हम आपको बता दे कि आपके ना हारने में ही भलाई है, क्योंकि जीतने में ना आपको बहुत ही कम चीज मिलेगी, लेकिन हारने में ना बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। ईरान बोल रही होते, यहाँ पे एक बंदे के खिलाफ 3 लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये बंदा ड्रिंक करते करते मर जाए। मैंने पहले भी देखा था, ये बंदा ना बहुत ही एरोगेंट इंसान है और इसको हारना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जीतने के चक्कर में इसका सिस्टम यहाँ पे क्लोज हो जाए। गोंग बोल रही होती है, अगर यहाँ पे कोई कंपटीशन लगा रहा है ना तो उसको पता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। और वैसे भी तुम भी तो बोल रही थी ना कि ये लड़का 1 नंबर का फालतू इंसान है, तो अगर ये फालतू इंसान है तो ये क्या करता होगा? ये ज्यादातर क्लबिंग और पार्टी ही करता होगा ना, जो कि इसका दिन भर का काम है। तो फिर कैसे कैपेसिटी अच्छी नहीं होगी क्या? और वैसे भी तुम तो इसके ऊपर चिढ़ती हो ना, तो तुम्हें इसकी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? वैसे अगर तुम चाहो ना तो तुम भी उन 3 लड़कियों को ज्वाइन कर सकती हो, इससे तुम्हारा जो गुस्सा था ना वो शांत हो जाएगा, क्योंकि तुम भी उस बंदे को हरा दोगी। ईरान बोल रही होती है, नहीं मुझे इस बेकार से गेम के अंदर ना कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ पे आई हूँ एंजॉय करने के लिए, ना कि ऐसे फालतू से गेम के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए।
वैसे भी इस बंदे को हारते हुए देख के बहुत ही मजा आएगा। 3 लड़कियों के खिलाफ तो ये नहीं जीत सकता। जियाना बोल रही होती है बदरबिल ऐसा ना हो जाए कि आप बाद में बोले कि हमने आपको बुली करा है, इसी वजह से सबसे पहले मैं ड्रिंक करूंगी। क्या पता है इससे आपको पता चला कि आपको यहीं पे हार मान लेनी चाहिए। ये बोलते हुए जियाना घटाकर 1 बोतल पीना स्टार्ट कर देती है। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर जियाना ने 1 बोतल खत्म कर दी होती है। कैसी बोल रही होती है जियाना, तुम तो कमाल की हो, ऐसे ही तुम्हें ब्यूटी ऑफ द ईयर का अवार्ड नहीं मिला था, तुमने इस चीज के लिए मेहनत करी है और वो दिख रही है। जियाना बोल रही होती है लिटिल ब्रदर अब आपकी बारी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कंपटीशन बहुत ही लंबा चलेगा। मैं नहीं चाहती कि पहले या दूसरे राउंड के अंदर आप टल्ली हो जाए, मैच खत्म हो जाए। बिल बोल रहा होता है मैं तो यही बोलूंगा कि तुम मेरे सामने ना शो ऑफ मत करो। पता है आज तक मेरे सामने जितने भी लोगों ने शो ऑफ किया है ना, वो आज तक जीत नहीं पाए हैं, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि तुम भी हारने वाली हो। देखो एक दूसरे को प्रोवोक करने का कोई फायदा तो है नहीं, आखिरी में ही पता चलेगा कि कौन कितना बड़ा ड्रिंकर है। ये बोलते हुए बिल वहाँ पे घटाकर करके 1 बोतल पीना स्टार्ट कर देता है। जियाना सोच रही होती है लिटिल ब्रदर की जो ड्रिंकिंग स्पीड है ना, वो तो मुझसे भी बहुत ही ज्यादा है। देखने में तो ये बहुत ही पतले लग रहे थे, देख के लग ही नहीं था कि 1 बोतल ही पी पाएंगे, पर ये तो बहुत ही स्पीड से इस बोतल को खत्म कर रहे हैं। बाकी लड़कियां बोल रही होती है हाँ ये बात तो मानी पड़ेगी, ब्रदर बिल ना बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्पिटिशन के लिए वो जियाना से फास्ट ड्रिंक कर रहे हैं, बस ये यहाँ पे ड्रिंकिंग के चक्कर में अपने हेल्थ को खराब ना कर ले। तभी 1 बोतल को खत्म करने के बाद में बिल बोल रहा होता है चलो अब तुम्हारी बारी है। तभी दूसरी लड़की भी ड्रिंक करना स्टार्ट कर देती है। अपनी बोतल को खत्म करने के बाद में वो लड़की बोल रही होती है लिटिल ब्रदर आपकी बारी है। मैं होप करती हूँ कि 1 बोतल ड्रिंक करने के बावजूद भी ना आप सेफली खड़े हो पाए, आपकी सेकंड बोतल आपको चिट करने के लिए काफी है। बिल बोल रहा होता है ये मुझे बेहोश कर पाएगी कि नहीं ये तो फ्यूचर ही बताएगा। ये बोलते हुए बिल ने दूसरी बोतल को पीना स्टार्ट कर दिया होता है। बिल बोल रहा होता है ठीक है अब तुम्हारी बारी है। ग्रीन है हमारी लड़की सोच रही होती है इन्होंने 2 बोतल को पी लिया है, इन्होंने तो ऑलरेडी जियाना के रिकॉर्ड को बीट कर दिया, क्या सच में हम इन्हें खिलाफ जीत पाएंगे। फिर वो लड़की बोल रही होती है लिटिल ब्रदर मैं आपसे कंसर्न से पूछ रही हूँ, आपने ऑलरेडी यहाँ पर 2 बोतल पी लिया है, क्या तीसरी बोतल पीना चाहते हैं। देखिए आपको भी पता है कि एस ऑफ स्पेड ना बिल्कुल भी हल्की वाइन नहीं होती, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइन है, और ऊपर से आप तो इसको रो पिए जा रहे हैं, आप तो इसके अंदर कुछ मिक्स भी नहीं कर रहे। देखिए आपको ज्यादा ड्रिंक करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहे तो हम कंपटीशन को रोक भी सकते हैं। अगर आप ये कंफर्म करते हो कि आप ठीक हो तभी हम लोग कंपटीशन को आगे बढ़ाएंगे। बिल बोल रहा होता है तुम देख ही सकते हो कि मैं कितने कमाल की कंडीशन में हूँ, तुम तीनों के साथ में कम्पीट करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, भले ही तुम लोग और 4 बोतल क्यों ना पी लो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जियाबिन बोल रही होती है क्या तुम्हें पता चला कि बदरबिल कितने कमाल के हैं, एक चलाक फौज की तरह तुम लोगों ने बहुत ही कमाल का प्लान बनाया था, लेकिन मुझे ना फ्रॉम द फर्स्ट टाइम ही पता था कि तुम लोग ना बदरबिल के साथ में बिल्कुल भी कम्पीट नहीं कर पाओगे। ब्रदरबिल की एबिलिटी के ऊपर डाउट करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। अब जबकि तुम लोगों ने इनके साथ में कंपटीशन लगा ही लिया है तो फिर हार का स्वाद भी चखी लो। फिर बिल और उस लड़की ने एक साथ में वहाँ पे ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया होता है। बिल सोच रहा होता है अभी तो मेरी इतनी कैपेसिटी तो बाकी है कि मैं 15-20 बोतल और निपटा दूं। तीसरी बोतल पीने के बाद में बिल बोल रहा होता है पहला राउंड खत्म होता है। अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो मुझे पहले राउंड में बहुत ही मजा आया, वक्त आ चुका है कि हम अपने सेकंड राउंड को स्टार्ट करें। चलो तुम लोगों में से पहले मुझे बताओ कि सेकंड बोतल कौन पिएगा। जो भी बंदा अच्छे कंडीशन में हो ना वो ड्रिंक कर सकता है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर सही बताओ ना तो तुम लोगों के साथ में ड्रिंक करके मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है, और आखिर मैं अलग अलग ड्रिंक क्यों कर रहा हूँ, चलो हम लोग साथ में ड्रिंक करते हैं। ये बोलते हुए बिल अपनी 4th बोतल को पीना स्टार्ट कर देता है। वही बिल को देखते हुए सारी की सारी लड़कियां काफी ज्यादा घबरा गई होती है। बाकी सारी लड़कियां बोल रही होती है बिल्कुल किसी मॉन्स्टर की तरह ड्रिंक करते हैं, इनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, चौथी बोतल को पी रहे हैं। मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा बंदा देखा जो कि इतना ड्रिंक कर सकता है। बिल बोल रहा होता है ठीक है अब तुम्हारी बारी है। देखो मेरी बारी नहीं थी फिर भी मैंने तुम लोगों को मोटिवेट करने के लिए 1 बोतल पी ली, अब ये तुम्हारी बारी है तो फटाफट से ड्रिंक करना स्टार्ट करो। जियाना बोल रही होती है नहीं बदरबिल हम और ड्रिंक नहीं कर पाएंगे, लास्ट टाइम मुझे याद है कि मैंने कंपटीशन के चक्कर में 2 बोतल को पी लिया था और इसी वजह से मैं लगातार 1 महीने तक हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी। एस ऑफ स्पेड की ना 1 बोतल पीना तो मेरे लिए बहुत ही आसान है, लेकिन 2 बोतल को पीना ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सच में ना किसी मेडिकल से कम नहीं है कि आप 4 बोतल पीने के बावजूद भी खड़े हो पा रहे हो। फिर वहाँ पे बैठते हुए सारी लड़कियां बोल रही होती है आज के लिए तो हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली, अगर मुझे कोई 1 गिलास भी देगा ना ड्रिंक करने के लिए तो मैं ड्रिंक नहीं कर पाऊंगी। अच्छा हुआ कि हम लोगों ने ज्यादा लिमिट को पुश नहीं करा और अपने आप को जल्दी ही रोक दिया। जियाबिन बोल रही होते यहाँ पे तुम तीनों ही एक ही टीम में थी, एक राउंड खत्म होने के बाद में तुम लोगों में से किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम सेकंड राउंड को खेल पाओ। बिल से हारने के बाद में तुम लोगों को कैसा फील हो रहा है। वैसे अगर मैं एक बात बताऊं ना तो इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, बिल जिसे ही पहली बार मिलता है ना उसको पक्का से हराता है। जियाना बोल रही होती है हमारे हारने का मेन रीजन ये है ना कि हमें पता नहीं था कि आप इधर ड्रिंक कर पाओगे, ऊपर से ड्रिंक करने के बावजूद आप इतनी इजीली बैठ पा रहे हो ना, जैसे कि लग रहा हो कि आपने सिर्फ और सिर्फ पानी को ड्रिंक किया हो। हम लोगों ने बहुत सारे यंग मास्टर के साथ में कम्पीट करा है,
लेकिन यहाँ पे हम अपनी हार को मान रहे हैं। सिस्टर्स यहाँ भी ना बिल्कुल सही बोल रही हो, बदर बिल को ना सिर्फ और सिर्फ जीतने की आदत है। इसी वजह से ऐसे इंसान को हराना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। एक सेकंड रुके, मैं बाथरूम जा रही हूँ आपका रिवॉर्ड लेके आने। अब इसका ये क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।